श्री कृष्णा। आज की बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मन को पॉजिटिव थॉट्स में लेकर जाओ। इसमें भी कोई राज होगा, इसमें भी कोई भलाई होगी। मैं क्यों बुरा सोचूं, ये सोचिए और पॉजिटिव विचार कीजिएगा। मैंने बुरा भला सब भगवान को अर्पित कर दिया। तू जाने, तेरा काम जाने, क्योंकि मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं भगवान। मेरे में अगर दोष है तो मैं उस दोष को हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे? सुनिए, एक अच्छा है, बहुत अच्छा दृष्टांत है। राजा को पत्थर लग गया जब एक औरत अपने बच्चे के लिए आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रही थी। तो राजा रणजीत सिंह को वह पत्थर लग गया। जब उसके सर के ऊपर पत्थर लगा तो उसने बोला, देखो ये पत्थर किसने मारा है। तो देखा तो एक औरत को पकड़कर लेके आए। तो इस औरत ने पत्थर मारा है, बोला। तो बेचारी गिड़गिड़ाती हुई बोली कि मेरा इंटेंशन आपको पत्थर मारने का नहीं था राजन। मेरा बच्चा भूखा था, उसके लिए मैं आम तोड़ रही थी और वो पत्थर अचानक आपको लग गया। तो राजा ने उसको 1000 दिनार देकर 1000 दिनार इनाम में दे दी। उसका ये न्याय देख करके लोग हैरान हो गए। बोला, जिसने पत्थर लगाया उसको आपने 1000 दिनार दी, इनाम दे रहे हैं राजन आप। तो राजा बोला, जब एक पेड़ पत्थर लगने पर फल दे सकता है तो मैं राजा क्यों नहीं दे सकता इनाम। तो क्या रणजीत सिंह इतना भी गया गुजरा है? हमको भी कोई पत्थर मारे, हम उसको 1000 दिनार दे दें, ऐसे हैं? 1000 दिनार भी ना दें, माफ कर दो, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, लड़ने झगड़ने मत पहुंच जाओ, ऐसे बड़े दिल वाले बनो। इनाम नहीं दे सकते तो माफ तो कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम हमारे लिए। कबीर ने कहा, क्या क्या अच्छा कबीर ने क्या कहा है, सुनिए। निंदा मेरी माँ है, निंदा मेरे पिता हैं। भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, कबीर ने कहा। किससे? जो उनकी निंदा कर रहे थे उनसे कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वो निंदा कर रहे थे कबीरदास जी की। तो उन्होंने बोला, कबीरदास जी ने, निंदा तो मेरी माँ है, निंदा मेरे पिता हैं। तो कैसे? तो उन्होंने बोला, निंदक को नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवा। निंदक को नेड़े मतलब अपने पास ही रखिए, जो आपकी निंदा करते हैं, और उसके लिए अपने ही आंगन में कुटिया और बना दो, ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चलता रहे। हम गलती देखने वाले को बुरा मानते हैं, लेकिन नहीं, वो हमें हमारी गलतियों को बताता है। तो नाराज नहीं होइएगा। अगर तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो जितनी तुम्हारी मति निंदक करते हैं उतने प्रशंसक नहीं करते। जितनी निंदक करते हैं आपकी उन्नति, उतनी प्रशंसक नहीं करते। निंदकों से ही तो पता चलता है, अच्छा ये कहा है, अच्छा भाई अब अच्छी तरह चलेंगे, अब किसी को बुरा नहीं देखेंगे। किसी को बुरा देख रहे हैं, किसी को बुरा बोल दिया, अब नहीं, अब नहीं बोलना है, अंदर ही रखनी है बातें। तो निंदक हमारी उन्नति करते हैं, और प्रशंसक जो होते हैं वो हैं मीठी छुरी, जो तुम्हारा अभिमान को बढ़ाते हैं। वो तुम्हारे और अभिमान को, अहंकार को बढ़ाते हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस को काटते हैं। प्रशंसक जो प्रशंसा करते हैं, आप समझते हैं आपकी प्रोग्रेस होती है प्रशंसा से, लेकिन प्रोग्रेस ज़्यादा निंदा से होती है। निंदा हमें लेकिन लग जाती है, चुभ जाती है। कोई गाली दे आपको तो आपको दिन भर याद रहेगा, दिल में भी और दिमाग में भी। प्रशंसा करने वाला याद नहीं रहेगा, लेकिन निंदा करने वाला दिल में भी सारा दिन याद रहता है और दिमाग में भी याद रहता है। आपको 1 घंटा सत्संग सुनाएंगे, वो याद नहीं रहेगा। हाँ चला था, अच्छा था सत्संग, भाई क्या सुना, याद ही नहीं रहा। ज्ञानी के लिए नहीं, निंदा से भय नहीं है। ज्ञानी को कोई निंदा से कोई भय नहीं है। निंदा करने वाला हमारे पिछले कर्म का हिसाब किताब हमको दे रहा है, हमारी अमानत हमको लौटा रहा है। जो हमने गलत बोया था हमारे सामने आ रहा है। कोई बात नहीं,
जो हम वो क्या है वो कर रहा है। कोई आपका काम नहीं कर रहा है, आप करे जा रहे हो, कोई बात नहीं, उसका हमने पिछले जन्मों में किया ही नहीं होगा काम। तो ज्ञानी उसको खुशी से स्वीकार करता है। कभी भी जिंदगी में नेगेटिविटी को आने मत दो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स में लेकर आओ। तुरंत नेगेटिव आते ही नहीं नहीं ये तो मैं गलत ही सोच रहा हूँ, अरे सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो ना जाए पहले से ही सोचना। क्या सोचते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, पहले से ही सोचते रहते हैं, हुआ नहीं कुछ भी, सोचेंगे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसका मतलब आप दोहरा भोग रहे हो। अभी हुआ नहीं बुरा, पर अभी से ही परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, चिंता में पड़े हो। एक व्यक्ति कह रहा था मेरी 1.5 महीने से नींद खराब है। अभी तो हालत आई नहीं, अभी शादी भी नहीं हुई, पहले से नींद खराब हो गई, क्योंकि सोच रहा है। हो सकता है बहुत अच्छा होने वाला हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि खराब ही होगा, पर हम पहले से नींद खराब करके बैठ जाते हैं। उसके घर ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, उसका आदमी चला गया, हमारा भी आदमी चला ना जाए, मर ना जाए, उसके घर में आग लग गई, हमारे घर में आग लग ना जाए। हमेशा नेगेटिव बातें सोचते हो। लोग सुबह सुबह गीता रामायण तो पढ़ेंगे नहीं, अखबार पढ़ेंगे, अखबार की न्यूज़ ही याद रहेगी। तो दुनिया भर की न्यूज़ इकट्ठी करने की आपको ज़रूरत क्या है? उससे तुम्हारे अंदर क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब ऐसा होने वाला है, अब वैसा होने वाला है, ऐसा कहेंगे जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जगत में क्या क्या हो रहा है ध्यान तो होना चाहिए। भाई गुरु तो कहते हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, पर हम कहेंगे अरे जगत का कुछ तो पता होना चाहिए, जगत में क्या हो रहा है इतना तो पता होना चाहिए। अच्छा पता हो गया, आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। सृष्टि है, यहाँ कभी नफा कभी नुकसान, ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ कोई हमेशा जीने के लिए तो आया नहीं है। आपको जो ज्ञान में बढ़ने का नियम है, संकल्प है, उसे मत तोड़ो। जो ज्ञान सुनते हो उसे मत तोड़ो। जो ज्ञान में बढ़ना है, एक एक पॉइंट अपने जीवन में लगाना है, तो एक दिन गुलदस्ता बन जाएगा आपके आप हर तरफ से महकेंगे। गुरु नानक साहब ने बोला पहले तजिए हो में रोग, दूजा त्याजिए लोकारिति। पहले तजिए हो में प्रीत, दूजा त्यागिए लोकारित। पहले हो में प्रीत, अपने में प्रीत, मैं मेरे वालों से प्रीत त्यागिए। दूजा त्यागिए लोकारिति, यहाँ जाना वहाँ जाना सब छोड़िए। दिन भर घर की परिस्थितियाँ, बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, फलाना दुखी है, फलाना दुखी है, फलाना सुखी है, दिन रात यही सब देखते रहो। बेटे के अपने कर्म थे, बेटी के अपने कर्म हैं, पति के अपने कर्म हैं, और पड़ोसी के अपने कर्म हैं। हम इसको समझाते हैं, इसको समझाते हैं। आपने समझाने का किसी को ठेका लिया है क्या? और कोई समझेगा? नहीं समझते, पूरा जिंदगी बीत जाती है। जिन्हें नहीं समझना वो नहीं समझेंगे, बल्कि तुम अपने लक्ष्य से छूट जाओगे, क्योंकि दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे। अफसोस है हम नहीं होंगे। दुनिया के धंधे कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन अफसोस हम उन्हें सही करते करते हम मर जाएंगे। अरे खुद को सही कर लो, खुद को शांत कर लो, खुद को भगवान से मिलाकर एक कर लो। हम सबको खुश करके फिर आगे निकलेंगे, ये बात भूल जाओ। कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। अभी तक देखो इतनी उम्र बीत गई, कोई खुश हुआ? किसी ने इनाम दिया, किसी ने कोई गिफ्ट दिया आपको? देखिए अपने आप को, नहीं दिया तो आगे भी क्या उम्मीद करते हो? कोई इनाम नहीं देगा। तो इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, भगवान के साथ जरूर लगिए, भगवान के साथ, भगवान की यादों में रहिए, खुश रहेंगे। कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। कुछ भी दे दोगे तब भी खुश नहीं होंगे। निराकार परमात्मा जब सब कुछ देकर किसी को खुश नहीं कर पाया, तो आप किसी को क्या खुश कर सकते हो? निराकार भगवान ने कितना सब कुछ दिया है, कौन खुश है बताइए? कोई कह दे कि हम सुखी हैं,
कोई कहने का ही नहीं है। तो हम और आप खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना कीमती वक्त आपको मिला है, उसे खत्म क्यों कर रहे हो? कब सुमरोगे राम? हरि का नाम कब तक? अब किसी ने कहा हरि का नाम कब तक लें? तब तब भी आप थोड़ा ही बोलोगे। कब? वो भी दूसरे ही बोलेंगे जब लास्ट समय होगा। तब भी कहाँ बोल पाते हैं हरि का नाम? हम तो बोली, जो मुर्दा होता है वो तो बोल ही नहीं पाता, वो भी दूसरे ही बोलते हैं राम नाम सत्य है। लौटते हुए कभी राम नाम सत्य है बोला किसी ने? मुर्दे को जला के आए लौटते हुए बोला कि राम नाम सत्य है? वक्त ही नहीं होता, फिर अपनी अपनी गृहस्थियों की चिंताओं में लग जाते हैं सब। जाते समय मुर्दा सर पर होता है तब राम नाम सत्य बोलते हैं। ये भी वैराग्य उनको कोई पक्का थोड़ा ही है, ये वैराग्य थोड़ी हुआ है। बस बोलते हैं देखा देखी कि ऐसा बोला जाता है, तो इसलिए जिसको वैराग्य वृत्ति है उसको धनवान होते हुए भी वैराग्य की तरह बैठा है। कौन बैठा है ऐसा? राजा जनक। वो धनवान अवस्था में भी, राजा होकर भी वैराग्य है, वैराग्य में बैठा है। जिसको वैराग्य वृत्ति नहीं है वह लंगोटी में भी आसक्ति रखकर बैठा है। जब हुई राजा जनक के यहाँ पे कि आग लगी तो वह लंगोटी लेने ही भाग गए। करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। करतूतें तो पशुओं की हैं, क्या आपको दुनिया याद करेगी? भाई हम पशुओं की करतूतें क्यों करें? तो बोला करतूतें तो पशुओं की हैं, क्या आपको दुनिया याद करेगी? धन ने तुम्हें सुखी किया, तुम इतने सालों से सुखी हुए। जब आपका धन आपको सुखी नहीं कर सका तो दूसरों को सुखी कैसे कर सकता है? आप धन के पीछे क्यों पागल हुए पड़े हो? ये कर लूं, वो कर लूं। कम वक्त जो आदमी होता है, कम वक्त, जिस पर वक्त कहता है वक्त ही नहीं है, उसे कहते हैं कम वक्त। ऐसा जो आदमी होता है वह सब कुछ छोड़कर ही मरता है, खर्च करके भी नहीं मरता। जितनी कमाने में खुशी होती है उतनी खर्चने में होती नहीं है खुशी उसे। उस व्यक्ति को अपने ऊपर कुछ खर्च करता ही नहीं है। आधा जमा करेगा, आधा खर्च करेगा। हिसाब किताब रखेगा एक एक पैसे का, कितने का आटा आया, कितने के केले आए, कितने के फल आए, कितने का ये आया। एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं। माया में जितना दिमाग लगाते हो उतना भगवान में लगाओ ना। जैसी प्रीत हराम से वैसी हरि से हुई, चला जाए बैकुंठ को पल्ला ना पकड़े कोई। जैसी प्रीत हमारी इनमें मैं मेरे वालों में है, वैसी प्रीत हरि से हो जाए तो जब बैकुंठ को जाए तो कोई हमारा पल्ला पकड़ के रोकने वाला ना हो। जितना प्रेम इधर उधर वस्तुओं व्यक्तियों से करते हो उतना बस हरि से कर लो। पति का चिंतन, बेटे का चिंतन, अरे कब सिमरोगे राम? अंत में हरि का नाम सत्य है। तब भी आप थोड़े ही बोलोगे, वो भी दूसरे ही बोलते हैं। वो भी डर के मारे बोलते हैं कि इसका जिनभूत मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। लौटते हुए कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता। जाते समय मुर्दा सर पर होता है ना, तब राम नाम सत्य बोलता है। ये भी वैराग्य उनको पता नहीं। वैराग्य पता नहीं है, वैराग तो व्रति होता है। जिसको वैराग्य व्रति है वो धनवान होते हुए भी वैराग्य में है। जैसे अभी बोला जनक जी की तरह, जिसकी वैराग्य व्रति नहीं है वह लंगोटी में भी आसक्ति रखकर बैठे हैं। कचहरी और कोर्ट में संत साधु भी जाते हैं, उनके ऊपर भी केस चलते हैं, क्योंकि उनका मन भी माया में पड़ा है, मोह में पड़ा है। बन तो गए साधु सन्यासी, लेकिन मन अभी भी माया में, मोह में पड़ा है। अपने अंदर देखो, वैराग्य व्रति बनी तुम्हारी? छोड़ सब दोगे? फिर अंदर चलता है, मन चल रहा है, बैठे तो यहाँ हैं पर मन पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है, घूम रहा है। जब घड़ी एक बिसरू राम को तो भ्रम हत्या मोए हुए। ऐसे रहिए हर वक्त, ये कबीरदास जी ने कहा है। घड़ी एक बिसरू राम को तो भ्रम हत्या मोए हुए। एक घड़ी भी राम को ना भूलूं,
इस तरीके से रहिए। उसको बोला ब्रह्म हत्या मोहे, यदि भगवान को बोलते हैं तो ब्रह्म हत्या का मुझको पाप लगता है। ऐसे रहना है। जय श्री कृष्ण। यदि ये आपको ये हमारी ब्रह्म की बातें हैं, भगवान से जोड़ने वाली बातें हैं, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।